तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वैक्सीन के बारे में। जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनको रजिस्टर करना है, वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अजीब अजीब सवाल है। भाई इंडिया से फ्लाइट तो चालू नहीं है। भाई सबको पता है इंडिया से फ्लाइट सऊदी अरब के लिए चालू नहीं है। आप इंडिया से आ सकते हैं, लेकिन आपको इंडिया से जाना पड़ेगा बहरीन या सऊदी अरब। जिस कंट्री को बैन नहीं किया हुआ है उस कंट्री को आप जा सकते हैं, लेकिन इंडिया से ज्यादातर लोग बहरीन से आ रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार बहरीन का नाम ले रहा हूं। ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने सऊदी अरब में जो क्वारंटाइन का पैकेज बताया गया है उसके बारे में बताया हूं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लो, चैनल पे पड़ी हुई है। तो दोस्तों अभी आपको मैं एक बात क्लियर करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। आगे बताने वाला हूं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे करना है क्या करना है। मैंने वो सब वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। अब जो लोग नया वीजा लगा करके आना चाहते हैं, अगर आपका वीजा लग रहा है, स्टाम्प हो रहा है, मेडिकल हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपके पास वैक्सीन के भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वैक्सीन अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, 2 डोज आपने लगा लिया, तो आप जो है आराम से आ सकते हैं। वरना आप अगर बिना वैक्सीन लगा के सिर्फ पीसीआर टेस्ट लेकर के आना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का भी पैसा लगेगा और आपको क्वारंटाइन पैकेज का भी पैसा लगेगा। क्वारंटाइन पैकेज दोस्तों कम से कम, आपको कम से कम बता रहा हूँ, 50,000 रुपया लगेगा इंडिया का। ठीक है, इंडिया का कम से कम 50,000 रुपया लगेगा। उससे भी कम लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन 50,000 रुपया का पक्का है। अब उसके ऊपर ही जाएगा रेट, लेकिन कम नहीं होने वाला है सऊदी अरब के क्वारंटाइन का पैकेज। ठीक है, इसको ध्यान में रख लो। अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं, दोनों वैक्सीन लगा लिए, आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, तो आप जो है इंडिया से बहरीन जाएंगे। बहरीन का जो क्वारंटाइन का पैकेज है 14 दिन का, आपको वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब आप इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ सकते। ठीक है ना दोस्तों। और जो बंदे बहरीन में रुके हुए 14 दिन कंप्लीट कर लिए, बाई रोड आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाई रोड आप नहीं आ सकते, बाई एयर ही आपको आना पड़ेगा। ठीक है। अब जो वैक्सीन लगा लिए वो लोग मुमकिन आ सकते हैं, क्योंकि सऊदी सिटीजन जो कार लेकर के जाते हैं वो लोग वापस आ रहे हैं बाई रोड। होप कि आप लोग भी आ सकते होंगे, ट्राई कर लेना अगर आप वैक्सीन लगाए हुए हैं तो, वैक्सीनेटेड है तो ही। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको आगे क्या करना है, अब देखो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको 50,000 से 70, यानी कि आपको 50,000 रुपया जो है सऊदी अरब का लगेगा, सऊदी अरब में लगेगा 50,000 रुपया इंडिया का, सऊदी अरब के क्वारंटाइन को। ठीक है। और आप इंडिया से बहरीन आ रहे हैं, उसका पैकेज का प्राइस तो नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा बोल देता हूं मैं, 70,000 रुपया। ठीक है, 70 भी लग सकता है, 80 भी लग सकता है, क्योंकि आपको आपका इंश्योरेंस भी कराना होता है। सब कुछ आपका शामिल करके ही आपको जो एजेंट भेजेगा वो एजेंट सब कुछ शामिल करके आपको पैसा बोलेगा। तो आपको 1.5 लाख रुपया तक साथ में रखना जरूरी है। मैं पहले से ये बात बोलता आ रहा हूं। और सऊदी अरब में जो लोग मौजूद है, मैंने भी एक वैक्सीन लगाया हुआ है, दूसरी वैक्सीन का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सेहती एप्लीकेशन में मेरे को अभी तक कोई डेट नजर नहीं आया, ना तवक्कलना में कुछ अपडेट बता रहा है वैक्सीन को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इमरजेंसी लेना चाहते हैं, अगर आपको जाना है, तो आप यहीं से 2 डोज लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे आपको इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग वैक्सीन, दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं, तो आप लोगों के लिए सऊदी अरब की जवाजात और मुखिम प्लेटफॉर्म में एक लिंक को जारी किया है। उस लिंक में आपको एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है ना। फॉर्म यानी ऐसा कागज का टुकड़ा नहीं, ऑनलाइन ओपन होगा। तो ऑनलाइन आपको क्या क्या करना है मैंने आगे वीडियो में बताया है, और वो कहां से कैसे ओपन होगा आप आगे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दूंगा, तो उस लिंक से आपको जाकर के वो फॉर्म को फिलअप करना होता है। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलिए, यही बोलने वाला था, अटक गया। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूं आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है। पूरा देखना वीडियो ताकि आपको समझ में आए आसानी से। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वो लिंक रहेगा यहाँ पर mukim.sa वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करके जो दिया हुआ है, इस पर टच करना है आपको। तो यहाँ पर देखो प्रोसीड टू एक्सटर्नल लिंक बोल के दे रहा है। ठीक है, इस पर टच करना है आपको। इस पर टच करने के बाद ये सीधा आपको लेकर के जाएगा मुखिम के पेज पे। ठीक है, मुखिम का पेज अभी ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको।
अगर आपके पास नेटवर्क सही है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये चालू हो गया है, जवाजात की तरफ से है वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करके। तो अब अगर आपका रजिस्ट्रेशन आप कर लिए, चेक करना है तो यहाँ पर चेक रजिस्ट्रेशन बोल के दे रहा है, ठीक है। या फिर अगर आप नया रजिस्टर कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन बोल के जो दे रहा है प्लेस, इस पर आपको टच करना है। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल के दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पूरा पढ़ने का, ये अगर कोई वैक्सीन लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है, पूरा पढ़ने का। यहाँ पर पहले आपको अपना नाम देना है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद पासपोर्ट नंबर देना है आपको। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देना है जो पासपोर्ट पे है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या देना है, यहाँ पर आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से यानी आप कहाँ से रहने वाले, इंडिया से, पाकिस्तान से। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो बाई एयर यहाँ पर देना। बाई एयर तो आपको कुछ देना नहीं है। अगर ओवरलैंड आ रहे हैं तो यहाँ पर ओवरलैंड पे टच करना है, या फिर बाई एयर पे टच कर देना है आपको, ठीक है ना। और जो आपने फ़्लाइट बुक किया हुआ है उसके टिकट के ऊपर जो है फ़्लाइट का नंबर रहेगा, उसको यहाँ पर इंटर करना है। और आपका अराइवल डेट देना है यहाँ पर कि आप किस डेट पर पहुँचने वाले, ठीक है ना दोस्तों। और एयरलाइंस कौन सी है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद वैक्सीन कंट्री, आपने वैक्सीन कहाँ लगाया, यहाँ पर आपको वैक्सीन की कंट्री चॉइस करना है, आपने वैक्सीन कौन से देश में लगाया हुआ है। और आपको यहाँ पर वैक्सीन का टाइप चॉइस करना है। यहाँ पर 4 टाइप के वैक्सीन दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। मैं पिछली वाली वीडियो में बताया हूँ। तो ये 4 टाइप के वैक्सीन को जो है सऊदी एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर फाइज़र है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, फिर मोडेरेना है और जॉनसन है, ठीक है ना। ये 4 वैक्सीन में से अगर आपने कौन सी भी ये 3 जो वैक्सीन आप देख रहे हैं ऊपर के, ये 3 आप 2-2 डोज लिए हुए होना चाहिए। और जो जॉनसन है ये 1 वैक्सीन लेंगे तो भी आप जो है आ सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डोज का डेट यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। फर्स्ट डोज आपने कब लगाया था। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो आप रोबोट है या नहीं है आपको कुछ यहाँ पर चेक करेगा। उसके बाद आई एम नॉलेज यहाँ पर आपको ओके करना है। आपने पूरा ओके कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है ना। नीचे यहाँ पर सबमिट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सबमिट कर देना है आपको। तो ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ये आपको कब करना है दोस्तों, जब आपके पास तवक्कलना है, आपने वैक्सीन ले लिया हुआ है, तवक्कलना है। अगर आपका डाटा आप इसमें भेजना चाहते हैं, अगर आपने सऊदी अरब में वैक्सीन लिया हुआ है तो आप जो है ये फॉर्म को फिलअप करिएगा। क्योंकि अगर आप इंडिया से बहरीन होकर के सऊदी इंटर कर रहे हैं तो अगर आप बहरीन पहुंच जाएंगे तो आपको ये फॉर्म ओपन करना है, उसके बाद इसको फिलअप करना है, ठीक है ना। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू आते हैं तो ट्रैवल एजेंट आपको पूरा बताएगा, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में मैं जो है क्वारंटाइन का जो पैकेज है उसका कितना प्राइस है मैंने बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जा कर के ज़रूर देखिएगा, चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो जो वैक्सीन नहीं लगा के आना चाहते हैं वो लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा, आपने फॉर्म कैसे भरना है वो भी पता कर लिया होगा। आप आ गए, फॉर्म भर दिए। वो फॉर्म भरने से क्या होता है, जो आपका डाटा है, यानी कि आपने जो वैक्सीनेशन किया हुआ है चाहे जो भी कंट्री में, तो आपका जो डाटा है वो डाटा पूरा वहां पर आ जाएगा। तो इनको पता चल जाएगा कि आप वैक्सीनेटेड है, तो आपको सीधा सऊदी में एंट्री दे देगा। एंट्री सऊदी में आने के बाद में आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जैसे कि आप रूम में हैं तो रूम में आपको 7 दिन रहना होगा। 7 दिन यानी कि 7 दिन से 1 दिन पहले 6वें दिन आपको जा करके टेस्ट करना होगा, PCR टेस्ट करना होगा। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो आप आराम से सऊदी अरब में काम कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है दोस्तों। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसी के रिलेटेड आपके कुछ भी सवालात है तो बिल्कुल बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात को मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो दोस्तों हम वीडियोस ऐसे बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली कोई अपडेट लेकर के। ख्याल रखिए अपना, मास्सलामा, अल्लाह हाफिज।